अभी जो भारत में किसान आंदोलन हो रहा है, ये जो फार्म बिल्स या कृषि कानून के खिलाफ, ये जो ये जो एक असाधारण आंदोलन, जब हमारा भारत के इतिहास में हमने कभी ऐसा इतना बड़ा आंदोलन नहीं देखा था। उसको अगर हम इतिहास की पृष्ठभूमि में देखेंगे, तो हमको एक एक झलक मिलता है। महात्मा गांधी और सरदार पटेल ने जो किसान आंदोलन 1918-1928 में खेदा और बरदोली में किया था, इससे पहले 1917 में चंपारण में जो गांधी जी ने जो उनका पहला सत्याग्रह, जो सत्याग्रह एक्चुअली महात्मा गांधी का जो जो हमारा जो आजादी का लड़ाई का एक नींव उन्होंने डाला था। वो जो नींव जो डाला था चंपारण सत्याग्रह, वो किसान का हित के लिए बना था। जो हमारा गांधी जी का जो आजादी का जो संघर्ष था, आजादी का संघर्ष शुरू हुआ किसान के संघर्ष के साथ, और ये चंपारण में हुआ। जिससे अभी हमारा जो किसान को दिल्ली नहीं आने देते हैं, उनका जो जो प्रोटेस्ट है, उनका जो संवैधानिक अधिकार है, वो अधिकार को उन्होंने साबित करने के लिए उनको मना कर रहे हैं दिल्ली में। तो वही गांधी भी जब चंपारण गए, चंपारण की जो किसान का जो मुद्दा था, उनके जमीन में वो जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, आजकल के कॉर्पोरेट जो है, वो प्लांटर्स जबरदस्त कर रहे थे वो जो नील को वहां खेती में काम करने लगाने के लिए। तो गांधी जी ने अंदर चंपारण के अंदर जाने के लिए उनका ब्रिटिश सरकार ने इजाजत नहीं दिया। वहां गांधी जी गए और उनको अरेस्ट भी कर दिया। कानून के खिलाफ उनका जो संघर्ष था। तो गांधी जी ने कोर्ट में जब गए, कोर्ट में बोला कि हाँ, मैंने कानून तोड़ा है, तो सारे आश्चर्यचकित हो गया, आश्चर्य हो गए। वो ब्रिटिश सरकार, पुलिस, सारे आश्चर्य हो गए, मजिस्ट्रेट भी आश्चर्य हुए, और सारे चार्जेस जो है उन्होंने ड्रॉप कर दिया। और गांधी जी ने किसान के हित के लिए जो कुछ उन्होंने किया, उसके वजह से एक कानून बना। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो कानून तोड़ने के बाद बना था, शुरू हुआ था, वो खत्म हुआ कानून बनाने का खत्म। वो जो कानून था कि जोर जबरदस्त जो है किसान की जमीन में जो ब्रिटिश प्लांटर्स वो जबरदस्ती कर रहे थे नील चाल खेती करने के लिए, वो बंद हो गया। और गांधी जी खुद जब कानून बना, वो कानून को उन्होंने खुद समीक्षा किया, उसको तर्जुमा किया। तो अभी देखिए, ये जो किसान आंदोलन हुआ है, किसानों को जो दिल्ली के अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं और उनके ऊपर टीयर गैस कर रहे हैं, उनके खिलाफ कितने सारे मुकदमा उन्होंने लगा दिया। और फिर उनके खिलाफ वो जो रास्ते में जो है वो गड्ढा खोल दिया, जैसे कि खोद दिया, जैसे को आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वही एक दमन जैसे शासन ब्रिटिश राज में था, उसको गांधी जी ने सम्मुखीन किया। और फिर अंत में वो गांधी जी को हासिल हुआ, जो उन्होंने किसान का जो हित जो है वो हासिल हो गया। तो इसके बाद 1918 में गांधी जी ने जो शुरू किया खेदा में, वही भी किसान का एक समस्या था, क्योंकि लैंड रेवेन्यू कोड जो कानून था उनके ऊपर थोपा गया था किसानों के ऊपर। और उस वक्त वो फसल जो है पूरा खराब हो गया था, लेकिन जबरदस्त कर रहे थे ब्रिटिश सरकार में कि तुमको, किसानों को बोल रहे थे कि आप लोगों को लैंड रेवेन्यू देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा हमारा तो जब फसल खराब हो गया कैसा हम देंगे। तो गांधी जी ने कहा कि हमने कुछ भी नहीं देंगे, किसानों के बोला कि कुछ भी नहीं देंगे, और उन्होंने जो भी अत्याचार कर रहे हैं करने दीजिए, हम सहेंगे, वो अहिंसा के रास्ते पे जाके उसको सहेंगे। और तो गांधी जी ने उस वक्त एक बहुत एक गुरुत्वपूर्ण तथ्य वो कहा था कि जो कानून ब्रिटिश सरकार बना रहे हैं, वो किसानों को बिना परामर्श के साथ वो कानून बना रहे, कानून थोप रहे हैं।
और अभी जो किसान एजिटेशन, किसान आंदोलन हो रहा है, वही कानून के खिलाफ हो रहा है जो सरकार ने खुद बनाया और किसानों के ऊपर थोप दिया। ना किसानों के साथ कुछ परामर्श किया, कुछ कुछ बातचीत हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो अभी कानून बनाने के बाद अभी बातचीत कर रहे हैं, जो कि विरोध कर रहे हैं किसानों की, पूरा उसको हटा दीजिए वो कानून। वही एक बरदोली सत्याग्रह में हुआ और गांधी जी ने कहा कि बहुत सारे ऑपरेसिव मेजर जो उन्होंने ब्रिटिश सरकार लिए थे, बाद में कुछ महीनों के बाद वो सत्याग्रह का हासिल हुआ, उनको सफलता हासिल हुआ। 1918 में जो बरदोली सत्याग्रह हुआ, गांधी जी ने वही बात किए थे, वही लैंड रेवेन्यू था और 18 में सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ। सरदार पटेल को कहा गया कि ये बाहरी आदमी है, बाहर से आया है, किसानों के हित में काम कर रहा है, सरकार के खिलाफ काम कर रहा है। लेकिन सरदार पटेल ने अपना जो वकील काम करे तो वो छोड़ के आए, गांधी जी के साथ मिलाया हाथ और उसका सामना किया। लोगों का वो जो उनका भैंस ब्रिटिश सरकार ने ले लिया, जबरदस्त उनका जमीन ले लिया और उनके ऊपर काफी कुछ अत्याचार किया। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से पठान पुलिस को आके लगा दिया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार सोच रहे थे कि हिंदू मुस्लिम झगड़ा होगा अगर पठान पुलिस ऑफिसर आ जाए। तो गांधी जी ने बोला अगर पठान पुलिस वाले आगे है तो वो हमारा भाई है, हमारा भाईचारा हम निभाएंगे। और वही भी हुआ। तो उन्होंने भाईचारा निभाया और कानून के खिलाफ लड़ाई किया, ब्रिटिश कानून के खिलाफ, और जीत भी हो गया। तो गांधी जी ने कहा था कि ब्रिटिश सरकार ने डॉक्ट्रिन ऑफ फ्राइटफुलनेस, एक भय का सिद्धांत से वो किसान आंदोलन को दमन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो हमको जो ये जो ऐतिह्य जो है, लेगेसी जो है, गांधी और पटेल का लेगेसी, जो उनका जो ऐतिह्य है, वो देखने के लिए मिल रहा है अभी जो किसान आंदोलन। तो ये भी किसान आंदोलन जो 2020 में ये भारत में जो हो रहा है, ये असाधारण है, इससे अद्वितीय है। ये इससे पहले ऐसे बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था। और उसका कारण क्योंकि गांधी जी ने जो कहा था, जो कानून बना रहे हैं ब्रिटिश सरकार जो बना रहे थे, वो किसान के हित में नहीं है। अभी जो कानून के खिलाफ अभी जो किसान लड़ रहे हैं, वो भी उनका हित में नहीं है। 1941 में गांधी जी ने एनजी रंगा, जो कि किसानों का एक बड़ा नेता थे, वो एमपी भी थे, 29 अक्टूबर 1941 में गांधी जी ने जब उनको पूछा गया किसान क्या करेंगे अगर संसद, अगर जो कानून बनाने वाला पार्लियामेंट कुछ पास कर देगा किसान के हित में नहीं है तो क्या करेंगे, गांधी जी ने कहा था कि अगर लेजिस्लेचर या संसद अगर उसका पास क्षमता नहीं है ऐसे कानून बनाने की किसान का हित में, तो किसान जो है उनका पास अधिकार है कि नॉन कोऑपरेशन सिविल डिसोबीडियंस करने। वो अधिकार कोई भी छीन नहीं सकता। ये असहयोग आंदोलन और वो जो सिविल डिसोबीडियंस, शांतिपूर्ण और अहिंसा के तरीके अपनाने, और उसके बाद उन्होंने कहा कि उनके लिए इसके लिए चाहिए संयम, उसके लिए चाहिए सेक्रीफाइस और इसके लिए चाहिए अहिंसा। तो अभी 21st सेंचुरी भारत में अभी जो हो रहा है 2020 में, वो गांधी और पटेल का जो परंपरा 100 साल पहले हुआ था, वो परंपरा हमको अभी देखने के लिए मिल रहा है। और गांधी ने कहा था कि जो किसान आंदोलन हो रहा था 1917, 18 और 28, इसे वो हमको ले जाएगा स्वराज के वो जो लक्ष्य प्राप्त करने के। और अभी भी ये स्वराज का लक्ष्य ये किसान आंदोलन में हमको नजर आ रहा है।